संक्रमण विशेषकर कुछ बस्तियों में विकराल रूप धारण कर चुका था, लेकिन तब तक टेस्ट ही नहीं हुए थे। हालत यह थी कि तत्कालीन सरकार कमलनाथ जी की उस समय इंदौर में बैठकें तो कर रही थी, लेकिन आईफा के आयोजन की बैठकें कर रही थी। सीए का आंदोलन के खिलाफ जब आंदोलन हुआ, कई लोग देश से और बाहर से भी आते रहे, फ्लाइट्स आती रही, कोई टेस्ट स्क्रीनिंग नहीं हुई। लोग इंदौर की उन बस्तियों में जाते रहे, लोग अस्वाभाविक रूप से खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार से पीड़ित होते रहे। यहां तक कि अस्वाभाविक मौतें भी उस समय हुई, लेकिन तत्कालीन सरकार सोती रही और इसलिए कोरोना संक्रमण ने वहां विकराल रूप धारण किया। मैं 23 तारीख को मुख्यमंत्री बना, रात में 9 बजे 10 बजे मैंने पहली बैठक की, मुख्यमंत्री स्तर पर पहली बैठक थी ये, संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए। और जब हमने टेस्ट करवाया तो 24 तारीख से पॉजिटिव निकलना शुरू हुई है। कई की हालत इतनी खराब थी क्योंकि देर बहुत हो चुकी थी कि वो सरवाइव नहीं कर पाए। और हालत ये थी कि उन बस्तियों में कई तरह की अफवाहें, अगर मेडिकल टीम भी गई तो टीम पर हमले तक हुए। लोग तैयार नहीं थे अपने स्क्रीनिंग के लिए, इलाज के लिए। और वास्तव में मध्य प्रदेश में, इंदौर में, भोपाल में जो जमाती बड़ी संख्या में आए, उनके कारण भी कोरोना फैलता रहा, सरकार सोती रही। आने के बाद हमने तत्काल कदम उठाए। और आज मैं बताना चाहता हूं कि इंदौर में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हमने पूरे शहर को 11 जोन में बांटा। प्रशासन को बदला मैंने, जिला प्रशासन को, और 11 जोन में 11 अफसर, उनके साथ साथ एक पुलिस अफसर, उनको तय किया। फिर हमने व्यापक पैमाने पर स्क्रीनिंग प्रारंभ की जी, टेस्ट हमने करवाए। हालत यह थी कि जब मैं मुख्यमंत्री बना 23 तारीख को केवल 60 क्षमता थी, एक लैब थी जिसमें 60 टेस्ट हो सकते थे। अब 11 लैब हो गई जिसमें लगभग 2000 टेस्ट रोज हो रहे हैं। और हम स्पेशल विमान से भी टेस्ट करने के लिए अलग अलग लैब में जहां जगह होती है, सैंपल भेजने का काम कर रहे हैं। जी ठीक है। तो फैला इसलिए, विकराल स्थिति इसलिए धारण की थी कि तत्कालीन सरकार ने, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। हमने ध्यान दिया। आज मुझे शिवराज जी, आप पूर्व की कमलनाथ सरकार को इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है 24 घंटे में 8 पॉजिटिव आए इंदौर में। जी, भोपाल में भी पॉजिटिव की संख्या लगभग 950 सैंपल का टेस्ट हुआ जी। तो भोपाल में लगभग 11 संख्या आई। अब स्थिति नियंत्रण की तरफ जा रही है सर, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा था, कांग्रेस पार्टी उल्टा आप पर आरोप लगाती है कि वो ये कहते हैं शिवराज जी कोरोना को लेकर के आए। उन्होंने तो यहां तक कहा कि शिवराज कोरोना को लेकर के आए, आप अपनी सरकार बनाने में व्यस्त रहे। उन्होंने जब 1500 मामले हो गए तब तो आपने अपना मंत्रिमंडल बनाया। देखिए, मैं जब आया तो लॉकडाउन घोषित हो गया और हम लोग केवल एक ही काम में जुटे कि कैसे कोरोना को नियंत्रित करें। मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में देखा जाएगा। पूरी शक्ति अपनी टीम के साथ, जिसमें विधायक, सांसद साथी सम्मिलित थे, अधिकारियों की टीम सम्मिलित थी। एक ही तरफ केंद्रित था कि कैसे कोरोना को कंट्रोल करने का काम करें। अब जिनको करना था वो तो आईफा की बैठकें करते रहे, जिसमें कई अभिनेता अभिनेत्री आने वाले थे। हमने आते ही कंट्रोल करने का काम किया, उसके लिए आवश्यक कदम उठाए, एक नहीं अनेकों फैसले किए। आज इंदौर में किसी से भी आप पूछ लीजिए, जिस ताकत और क्षमता से प्रशासन और जनता, इंदौर के बुद्धिजीवी, इंदौर के समाज से भी जुटे हैं। केंद्रीय टीम भी अभी आई हुई है वहां, वो भी वहां अध्ययन कर रही है।
तो जितना बेहतर काम हो सकता था इन विपरीत परिस्थितियों में करने की हमने कोशिश की। लेकिन क्या अब आप ये कह सकते हैं, इंदौर की स्पेसिफिक आपसे अगर हम समझना चाहें हालात, तो क्या वहां हालात अब काबू में हैं? जो ये सेंट्रल टीम आई है, इसको क्यों भेजना आने की जरूरत पड़ी? और ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी इतनी चिंता कर रहे हैं। गर्व है हमें ऐसे प्रधानमंत्री जी पर, जो रोज मुख्यमंत्रियों से चर्चा करते हैं, अकेले मुझसे नहीं बाकी मुख्यमंत्रियों से करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, गाइड करते हैं। हमने खुद कहा था कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह रही, इसलिए केंद्रीय टीम भेजिए। केंद्रीय टीम आई, वो भी देख ली, पहली बार नहीं आई, दूसरी बार आई है। पहली बार जो केंद्र के कुछ अधिकारी आए थे, इंदौर में जो उपाय किए जा रहे थे उन उपायों से वो पूरी तरह से संतुष्ट थे। और अभी भी जो केंद्रीय टीम है उसने सारे प्रयत्नों को संतोषजनक पाया है। जहां जो बेहतर हो सक रहा है, आज ही हमने केरल की टीम से भी चर्चा की, डॉक्टर्स से मैंने निर्देश दिए, देश में जहां कुछ बेहतर हो रहा है और दुनिया में, वो हम जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और परिस्थितियां बेहतर करने में इंदौर में उनका उपयोग किया जा सकता तो उपयोग करें हम। उस समय तो एक भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नहीं थे, आज 25 कोविड हॉस्पिटल से हमने मध्य प्रदेश में पीपीई किट जैसी जरूरतें पूरी करने के लिए अपने यहां उत्पादन शुरू करवाया। 7-8 हजार पीपीई किट हम रोज बना रहे हैं ताकि हम अपने डॉक्टर्स को दे सकें, पैरामेडिकल स्टाफ को दे सकें, अपने पुलिस के साथियों को दे सकें। एक नहीं अनेकों व्यवस्थाएं इन दिनों में हमने करने की कोशिश की है। जी सर, इंदौर के बारे में एक और सवाल यह आ रहा है कि इंदौर में तस्वीर इसीलिए नहीं साफ हो पा रही क्योंकि वहां पर सोर्स नहीं पता चल पा रहा, कहां से आया, कहां से इतना फैल गया। इन लोगों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिल रही है। क्या वाकई में इंदौर की परिस्थिति, जब आपने वहां के हालात देखे, तो इतनी खराब थी? देखिए, उन बस्तियों में, विशेषकर हमारे मुस्लिम मोहल्लों में बुरी तरह से कोरोना फैल चुका था और जनवरी फरवरी में कई लोग वहां बाहर से आए। मैंने कहा कि सीए के खिलाफ आंदोलन ये सरकार करवाती रही, मध्य प्रदेश की सरकार वही आयोजन करती थी, लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करती थी। अब ये वहां होता रहा और कोरोना फैलता गया। अब हमने जितने भी पॉजिटिव पेशेंट्स मिले, हमने तो टेस्ट शुरू किए, पिछली सरकार ने तो सैंपल तक नहीं दिया किसी का, और उसके बाद जो उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री थी उसको खोजा। अब ज्यादातर वही लोग निकले जो उसी मोहल्ले में थे, उन्हीं बस्तियों में थे, उनको समझाने की कोशिश की, क्वारंटाइन में ले गए, हाई रिस्क पेशेंट्स की पहचान की, फिर उनका सैंपल लिया, फिर उनका टेस्ट करवाया, फिर हॉटस्पॉट चिन्हित किए, उसको पूरी तरह से ब्लॉक किया, सील करने का हमने काम किया, घर घर का सर्वे किया। आज इंदौर की 5 लाख जनता की स्क्रीनिंग हम घर घर जाके कर चुके हैं और एक भी व्यक्ति नहीं छोड़ेंगे। अब हमने तय किया सबकी स्क्रीनिंग होगी। इतने व्यापक पैमाने पर हमने प्रयास किए जो वास्तव में इतने जल्दी कोई कर नहीं सकता था। जी सर, ये बताइएगा कि अब जैसे अभी आपने कहा कि इंदौर के उन इलाकों में, खास तौर पर मुस्लिम बस्तियों में कोरोना पहले से फैल चुका था, यही वो जगह थी जहां पर डॉक्टरों के ऊपर, मेडिकल टीम्स के ऊपर हमले भी हुए, लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो एक सवाल तो यह है कि क्या अब आपको वहां लोगों का सहयोग मिल रहा है? और दूसरा, ये मामले अभी भी थम नहीं रहे हैं। आज भी मध्य प्रदेश से ही 2 खबरें आई है, श्योपुर में जहां पर एक टीम के ऊपर हमला हो गया, एक खबर आई कि गांव में गई थी मेडिकल टीम, उनको गांव वालों ने घुसने नहीं दिया, वहां पर भी पुलिस के साथ झंझटबाजी हुई है। तो ये मामले कैसे थमेंगे? देखिए, एक तो इंदौर की उन बस्तियों में पता नहीं किस तरह की गलतफहमी फैला दी गई, जो डॉक्टर जान हथेली पे रख के घर घर जाके सर्वे कर रहे थे, उस टीम पर पथराव किया गया। लेकिन पथराव करने वाले उपद्रवियों को हमने एनएसए में जेल भेज दिया, लेकिन हमने केवल कड़ी कार्रवाई नहीं की। एक तरफ जिनने दुष्टता की उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और दूसरी तरफ लोगों को समझाया बुझाया, और धीरे धीरे लोगों ने समझना शुरू किया। वहां के धर्मगुरुओं से संपर्क किया, वहां के मोहल्ले में जो प्रमुख लोग थे उनसे संपर्क और संवाद स्थापित किया। और जब परिस्थिति की गंभीरता उन्होंने देखी, क्योंकि जो मौतें हुई है उसका भी कारण यह था कि शुरू में अगर आ जाते हैं तो कोरोना कंट्रोल हो जाता है,
आप छुपाएंगे, बताएंगे नहीं, इलाज के लिए नहीं जाएंगे, तो धीरे धीरे वो शरीर को जर्जर कर देता है। लेकिन अब लोग समझ गए हैं, वहां काजी हों, धर्मगुरु हों, बाकी लोग हों, सब हमको सहयोग कर रहे हैं। और उन्हीं बस्तियों में जहां हमारे डॉक्टर्स पर हमला हुआ था, पथराव हुआ था, अब जब पेशेंट स्वस्थ होके गए, अब स्वस्थ भी हो रहे हैं, लगभग 151 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। इंदौर के उस बाखल में भी, टाटपट्टी बाखल में लोग स्वस्थ होकर जा चुके हैं। जब वो स्वस्थ होकर गए तो लोगों ने तालियां बजा के स्वागत किया और डॉक्टर्स की टीम का भी स्वागत किया। अब वातावरण बदला है, इंदौर की जनता साथ खड़ी है, सब मिलके एक हैं। कुछ लोग जरूर है जो अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, उनको अलग थलग कर दिया गया है। कड़ी कार्रवाई भी निश्चित तौर पर हमने की और जहां भी ऐसी घटना होगी वहां कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर गड़बड़ कोई करता है, दुष्टता करता है, तो उसको छोड़ने का सवाल ही नहीं है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हमने एक्शन लिया भी है। शिवराज जी, अंतिम सवाल है मेरा आपसे। इस वक्त मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता, एक सबसे बड़ा सवाल उनके मन में यह है कि क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा? प्रधानमंत्री आप लोगों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ जल्दी एक और फिर बैठक करने जा रहे हैं, वार्ता करने के लिए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप देश से? देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, हमारा आधा मध्य प्रदेश कोरोना के संक्रमण से मुक्त है। हमारे कई जिले ऐसे, जैसे शिवपुरी था, हमने मुक्त कर दिया, वहां कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है। मुरैना, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, विदिशा, यहां कई दिनों से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। तो जो आधा मध्य प्रदेश तो पूरी तरह से संक्रमण से मुक्त है। और कुछ जिले ऐसे जहां 1-1, 2-2, 4-4 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनको भी हमने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है और नए पॉजिटिव प्रकरण अब नहीं आ रहे हैं। और लेकिन इंदौर, भोपाल में हमारे जमाती आ गए, उनके कारण यह कोरोना फैला। 57 विदेशी जमाती मिले, उनमें से कई पॉजिटिव पाए गए। अब इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन, ये जिले ऐसे हैं कि जहां मुझे नहीं लगता कि 3 तारीख को हम लॉकडाउन समाप्त कर पाएंगे। देखिए, हमारी पहली जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री जिनका जान भी है जहान भी है, पहले उन्होंने कहा था जान है तो जहान है। हमको दोनों चीज देखनी है, जान भी देखनी है, जहान भी देखना है। इसलिए जहां कोरोना का संक्रमण नहीं है, वहां हम कई तरह की आर्थिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं। आज ही मैंने समीक्षा की, लोगों को रोजगार देने के लिए वैसे इलाकों में मनरेगा का काम शुरू कर दिया हमने, निर्माण के काम हमने प्रारंभ कर दिए। गेहूं की खरीदी केवल एक इंदौर को छोड़ के बाकी जिलों में हमने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ कर दी। हमने एक नहीं, कई तरह की आर्थिक गतिविधियां चलाई है ताकि लोगों की रोजी और रोटी चले। तो जहां आर्थिक गतिविधियां चल सकती वहां हमने 21 तारीख से 20 तारीख से शुरू कर दी। लेकिन ये जो जिले हैं हमारे, जहां पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या अभी भी मिल रही है जी, वहां लॉकडाउन समाप्त नहीं होगा। हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स बनाए हैं हर जिले में, जिनमें जनप्रतिनिधि भी है, जिला प्रशासन भी है, डॉक्टर्स हैं, समाज सेवी है। वो स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से अपने जिले के बारे में फैसला करेंगे कि लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा। लेकिन एक बात मैं जोर दे के कहना चाहता हूं, कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और जैसी लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी, किसी दुनिया के नेता ने, किसी दूसरे देश के नेता ने नहीं लड़ी। अंततः प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो फैसला होगा, मध्य प्रदेश उस फैसले का पूरी तरह से पालन करेगा। हमारी पहली कोशिश है लोगों की जिंदगी बचे। अगर लोग जिंदा रहे, जिंदगी बची, तो हम आर्थिक गतिविधियां फिर भी शुरू कर लेंगे, अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा कर लेंगे। लोग ही अगर सुरक्षित नहीं रहे तो हम बाकी चीजों का क्या करेंगे। और इसलिए परिस्थितियां देख के भी हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही फैसला करेंगे। लड़ाई बहुत लंबी है आगे शिवराज जी, और मध्य प्रदेश की लड़ाई आपके नेतृत्व में लड़ी जा रही है। आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आप विजयी हो, मध्य प्रदेश विजयी हो, देश में हम इस महामारी को हरा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि संकट बड़ा है, लेकिन हमारा हौसला उससे भी बड़ा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर आपके सहयोग से भी इस लड़ाई को जीतेंगे। इंडिया टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।